नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे देवरिया की। देवरिया में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाने वाले 85 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही सभी शिक्षकों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ा एक्शन देवरिया में देखने को मिला है। 85 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि मामले की जांच बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने की थी। लंबी जांच के बाद अब प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है उन्होंने सरकार से करीब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी ली है। पूरा मामला साल 1999 से लेकर अब तक की भर्तियों से जुड़ा हुआ है। कार्रवाई के बावजूद अभी भी मूल दस्तावेज के सत्यापन और जांच जारी है। लगभग हम लोगों ने 85 अध्यापकों को बर्खास्त किया और इन पर प्रथम दृष्टया जो है हमारा एफआईआर दर्ज है। रिकवरी के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए जो है रिकवरी इनकी होनी है। इनमें जो शिक्षक हैं मूलतः ये 1999 विशिष्ट बीटीसी से लेके 12,000 तक के जो हमारे अभ्यर्थी रहे हैं, उनमें तरह तरह के, जैसे किसी का सर्टिफिकेट फर्जी या टेट नहीं, इस तरह के कई सारे दस्तावेज मिले, जिसके क्रम में इनको बर्खास्त किया गया और इनकी आरसी भी जारी है। जांच इनकी लगातार, चूंकि सत्यापन के पश्चात ही होता है, तो कुछ मुजफ्फरनगर जिले में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। वो जहां भी जाते हैं लोग उन्हें घेर लेते हैं। पीएम मोदी के हमशक्ल को लोग जूनियर मोदी कहकर बुला रहे हैं। जूनियर मोदी साल 2024 में नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है और मैं भारतीय नमो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं कि तीसरी बार अवतार पुरुष मोदी जी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री 2024 में बनाना है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आपको याद होगा कि 2014 में जब अवतार पुरुष मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं साइकिल यात्रा से सहारनपुर से प्रथम रैली उत्तर प्रदेश में हुई थी मोदी जी की, मेरठ में। इसी साइकिल यात्रा से मैं होकर गया था। लगातार नमो सेवा दल पूरे देश में मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है। मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने भारत का गर्व और गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, यहां तक कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की समझ छात्र नेता के बराबर की भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना की दवाइयों पर सवाल और सनातन धर्म पर सवाल उठाकर खुद को चुनावी लड़ाई से बाहर कर रहा है। दरअसल अपने जन्मदिन के मौके पर सांसद ब्रजभूषण गोंडा में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने करोड़ों की लागत से बना नंदिनी माता का भव्य मंदिर भी जनता को समर्पित कर दिया। साथ ही देवीपाटन मंडल के सभी जिलों में टॉप करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को कैश प्राइज और मोटरसाइकिल देकर सम्मानित भी किया। देखिए विपक्ष ऐसा राजनीति कर रहा है जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी के लीडर हो, विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर। नहीं तो एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, कोरोना की दवाई पर सवाल, मंदिर पर सवाल, सनातन पर सवाल। ये लोग जैसे जैसे उठाते जा रहे हैं, ये स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं, लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। ये लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। हमने घोषणा किया तो हमारी चैंपियनशिप होगी। तो जब ये संघ खत्म कर दिया गया तो कहां संघ खत्म? पहले अपनी सूचना को आप लोग दुरुस्त करिए कि फर्रुखाबाद में बीसी सखियों यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। 5 सूत्री मांगों को लेकर बीसी सखियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीसी सखियां वेतन न मिलने से नाराज हैं। इसके अलावा बीसी सखियों ने उन्हें राष्ट्रीय बैंक से जोड़ने, 15 लाख रुपए का बीमा करवाने और अस्थायी करने की भी मांग की है।
किया जा रहा है। एक तो घर में टॉर्चर है, तुम बीसी सखी हो तो बीसी सखी से जाती हो तो हमें क्या बेनिफिट होता है? हमें मिलता कुछ नहीं है। बैंक आते हैं तो हमारे 100 रुपए खर्च हो जाते हैं और जब हम 10,000 रुपए निकालते हैं तो हमें 9 रुपए मिलते हैं। कमीशन कुछ नहीं है। अगर तो हमारी मानसिक भी बहुत मानसिक संतुलन बिगड़ता है इससे। हमारे जो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी मिलती है वो सरकार हमें उसी के आधार पर हमें भुगतान करे, हमारा मानदेय करे, परमानेंट करे। हम 70,000 वापस मांग रहे हैं, 70,000 वापस करने के लिए तैयार है, पर हम लोग की एक शर्त है, हमारा मानदेय जो है वो परमानेंट कर दिया जाए और हमारा जो राष्ट्रीयकृत बैंक दे दी जाए। हम लोग प्राइवेट बैंकों से काम। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना प्रदर्शन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। धरना प्रदर्शन के 7वें दिन किसानों ने धरना स्थल पर तंबू लगाए। बता दें कि किसान मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर पिछले 7 दिनों से गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए समय लगता है और उसका आंदोलन हमने यहाँ मुजफ्फरनगर में शुरू किया। 10 चित्र गन्ने का बीत चुका था, कोई बोल नहीं रहा है, गन्ने का भाव घोषित नहीं है। मतलब ये विडंबना है किसान की कि वो ऐसी चीज पैदा करता है जिसे उसका ये भी नहीं पता कि भाव क्या मिलेगा। एक बिस्किट बनाने वाले को भी ये पता कि ये बिस्किट 5 रुपए का है, तो एक साबुन का भी MRP तय। यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश हिमांशु घायल हो गया है। मुजफ्फरनगर में यह मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश हिमांशु पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, वहीं उसका साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि यह मुठभेड़ बुढ़ाना थाना इलाके के परसौली के जंगलों में हुई। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश हिमांशु सिलौली का रहने वाला है, जिस पर हत्या, लूट और चोरी के 12 केस दर्ज हैं। बागपत में पति पत्नी के विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस घटना में मारपीट के बाद 4 लोगों के घायल होने की खबर है। दबंगों ने दिन दहाड़े एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें 3 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी देकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला बागपत कोतवाली इलाके के कोट रोड का है। जानकारी के मुताबिक कोट रोड के रहने वाले निशांक वर्मा की शादी 10 महीने पहले मेरठ के ब्रह्मपुरी की रहने वाली आरशी वर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद रहने लगा, जिसके बाद आरशी वर्मा अपने घर चली गईं। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले आरशी ने अपने कुछ दबंग लोगों के साथ मिलकर जेठानी मुक्त वर्मा को घर में ही जान से मारने की धमकी दी। धमकी पर मुक्त वर्मा ने बागपत पुलिस को सूचना दी और सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी। इस बीच आरशी वर्मा ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को साथ लेकर धारदार हथियार से परिवार पर हमला बोल दिया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, मेरे घर में लिटरली 15 से 16 बंदे घुस जाते हैं एंड लिटरली इन्होंने मुझे धक्का दिया एंड मैं वहाँ पर बेहोश थी। बाहर जाने के बाद में भी ये सर पर उन्होंने किया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मेरे फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आया। मैं कॉलेज में थी, मेरे पास एविडेंस है, अभी भी अगर आप सुनना चाहें तो जेब में मेरी है। और उस एविडेंस में वो जो वहाँ से लड़की जो है, ये आरशी वर्मा, इनकी जो मदर है वो, और उनके साथ में उनके मामा जी थे। उन्होंने लिटरली मुझे फ़ोन पे धमकी दिया कि कल वो लोग बागपत में आएंगे और मेरे देवर से मेरी शादी कराएंगे। मेरी छोटे भाई के ससुराल पक्ष वालों ने करी जी मेरे साथ मारपीट। क्या मामला, क्यों हुई आपके साथ मारपीट? मामला ये है जी, 14 अक्टूबर को छोटे भाई की वाइफ अपने पिताजी के साथ ये कह के चली गई कि उसके माताजी बहुत ज़्यादा बीमार है। वहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन पे हमें अभद्र भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करा। 3 महीने से ये सब चल रहा था। बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें परेशान करा। कल उन्होंने हमें फ़ोन पे धमकी दी कि हम बागपत में आके तुम्हें मारेंगे। हमने बागपत यहाँ कोतवाली में आकर रिपोर्ट कराई। उसके बाद आज वे आए और उन्होंने हमारे पूरे घर में घुस के सबको मारा। मेरे सिर पे किसी धारदार चीज़ से हमला करा, पता नहीं चल पाया किससे करा। क्या वजह है मारपीट की? मारपीट की वजह यह है, वे चाहते हैं कि किसी तरह लड़की को घर में घुसाया जाए और घर वालों को बंधवाया जाए। सर, मेरे घर में लिटरली
15 से 16 बंदे घुस जाते हैं एंड लिटरली इन्होंने मुझे धक्का दिया एंड मैं वहाँ पर बेहोश थी। बाहर जाने के बाद में ये बागपत के बरनावा में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आपको बता दें कि श्री महानंद संस्कृत विद्यालय गुरुकुल परिसर में आयोजित ऋषि चर्चा सम्मेलन में बड़े बड़े विद्वान शामिल हुए। सभी ने महर्षि की वैदिक विचारधारा को आत्मसात करने के लिए चिंतन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि वेदों को पढ़ने वाले और यज्ञ करने वाले मनुष्य को जीवन में खुशहाली समृद्धि मिलती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्होंने लोगों को महर्षि दयानंद के बताए रास्ते पर चलने की सलाह दी है। देखिए, बरनावा की ये लाक्षागृह की पवित्र भूमि एक ऐतिहासिक भूमि है, एक ये तपस्थली है जहाँ पर हमारे ऋषियों ने तप किया और आधुनिक काल में आजकल के इस ज़माने के ब्रह्मचारी आचार्य कृष्णदत्त जी की तपस्थली है। उनके कारण भी ये भूमि बहुत ज़्यादा पवित्र हुई है। इस भूमि में अभी संस्कृत और वेद शास्त्रों का अध्ययन यहाँ कराया जाता है, उससे भूमि ये बहुत पवित्र बनी है। आज यहाँ पर आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश द्वारा महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के ऊपर एक 200 कुंडीय जो है यज्ञ का आयोजन किया गया। और मैं इस विद्यालय का प्रथम विद्यार्थी रहा और आज प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा, जो है लक्ष्य गिरह पे बरनावा पर क्या कार्यक्रम था? आज सारा विश्व जो है युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी देव दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है, तो उसी की एक कड़ी के रूप में आज लाक्षागृह पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200 यज्ञ कुंडों पर जयंती मनाई गई है। कितने लोग रहे? कितने? फिरोजाबाद से हादसे की खबर सामने आ रही है। शिकोहाबाद में 2 राहगीरों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई है। हादसा नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं एक घायल हुआ है। मृतक की पहचान मेहराबाद गांव के रहने वाले शंकर यादव के रूप में हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। शाम को कुछ सामान लेने के लिए गए थे स्टेशन रोड की तरफ, तो वापस आते ही किसी वाहन ने टक्कर मार दी पीछे से। बताते हैं इको गाड़ी है। आप में कौन थे यहाँ पे? झाड़ू लग गई। पीलीभीत से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। कंटेनर और बाइक की टक्कर का मामला सामने आया है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसा पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक जहानाबाद के रहने वाले रुपेश पड़ोसी रविशंकर के साथ किसी काम से पीलीभीत गए थे। शाम को घर आते वक्त सुयाबाड़ी पट्टी गांव के पास कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रविशंकर अवस्थी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं रुपेश गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।